नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर भारत के ऐसी 17 शक्तिपीठ जिनके दर्शन माता के हर भक्त को करने चाहिए, पंडित अनिल वत्स जी ने हमें बताए हैं। पहला शक्तिपीठ है अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी माउंट का एक शक्तिपीठ है जो बेहद पवित्र माना जाता है। अर्बुदा पर्वत पर सती के अधर गिरे थे, जिसकी वजह से इसे अधर या अर्बुदा देवी का घर कहा जाने लगा। अर्बुदा देवी को बारिश देने के लिए माना जाता है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में बारिश को जीवन और शांति के लिए पूजा जाता है। मंदिर आबू की पहाड़ी पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए 365 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ की गुफा के भीतर एक दीपक लगातार जलता रहता है और भक्त इस प्रकाश को शक्ति का दर्शन कहते हैं। यहाँ चैत्र पूर्णिमा और विजयदशमी पर मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट दूसरा शक्तिपीठ है कौशिक। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर काशाय पर्वतों पर स्थित है। यह शक्तिपीठ देश के अलग अलग हिस्सों से दर्शनार्थी यहाँ पूजा अर्चना हेतु आते हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से आपको यहाँ पहुंचने के कई साधन मिल जाएंगे। तीसरा शक्तिपीठ है हरसिद्धि माता। हरसिद्धि माता की चौकी राजा विक्रमादित्य की प्रसिद्ध राजधानी उज्जैन में स्थित है। यह पवित्र स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नजदीक स्थित है। बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में हरसिद्धि माता के चमत्कार के कई किस्से कहे सुने जाते हैं। नेक्स्ट शक्तिपीठ है सतयात्रा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 3 मील की दूरी पर और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है यह शक्तिपीठ। इसे सप्त मातृका मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है, जिसका अर्थ ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही और ऐन्द्री होता है। इस तीर्थ स्थल पर इन सभी देवियों के मंदिर हैं और यहाँ के प्राकृतिक नजारे तो बस आपका मन मोह लेंगे। अगला शक्तिपीठ है माता काली का। यह शक्तिपीठ कोलकाता में स्थित है। भागीरथी नदी के तटों पर स्थापित यह मंदिर हावड़ा रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर के भीतर त्रिनयना, रक्तांबरा, मुंडमालिनी और मुक्ताकेशी माँ की चौकियां स्थापित हैं। पूरे बंगाल में इसे बड़ी श्रद्धा की नजर से देखा जाता है और उसको लेकर कई चमत्कारिक कहानियां कही सुनी जाती हैं। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी पर साक्षात माँ काली की कृपा थी और वो उनसे बातें किया करते थे। नेक्स्ट शक्तिपीठ है गुहेश्वरी। गुहेश्वरी नामक यह अति मशहूर पीठ नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। यह शक्तिपीठ बागमती नदी के तट पर पशुपतिनाथ मंदिर के नजदीक है। मां गुहेश्वरी का नाम पूरे नेपाल में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। नवरात्र के दौरान नेपाल का राजघराना अपने पूरे परिवार के साथ बागमती नदी में स्नान के पश्चात यहाँ दर्शन पूजन हेतु आता है। नेक्स्ट शक्तिपीठ है कालिका। भगवती कालिका का यह शक्तिपीठ कालका जंक्शन के नजदीक दिल्ली शिमला रूट पर स्थित है। कहावत है शुंभ निशुंभ के दुराचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए तप करने चले गए थे। जब माँ पार्वती ने पूछा कि वे किसकी स्तुति कर रहे हैं, तभी वहाँ माँ पार्वती का एक और रूप प्रकट हुआ और उनके अश्वेत वर्ण की वजह से उन्हें कालिका नाम से जाना गया। नेक्स्ट शक्तिपीठ है दुर्गा शक्तिपीठ। माँ महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती वाराणसी में त्रिकोणीय शक्ति का केंद्र है। इन शक्तिपीठों की स्थापना के साथ ही अलग अलग कुंडों की भी स्थापना की गई थी, जिसमें से लक्ष्मी कुंड और दुर्गा कुंड आज भी वाराणसी में विद्यमान हैं। इन शक्तिपीठों के अलावा वाराणसी में नवदुर्गा अर्थात शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री भी विराजमान है। इन सारे चौकियों की व्याख्या शब्दों में करना बड़ा कठिन है और पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहाँ दर्शन पूजन हेतु आते हैं। अगला शक्तिपीठ है विद्येश्वरी पीठ। यह पुरातन मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य की कांगड़ा में स्थित है। कांगड़ा रेलवे स्टेशन पठानकोट और योगिंदर नगर के बीच मेन रूट पर पड़ता है। इस मंदिर को प्रमुख शक्तिपीठों में शुमार किया जाता है और यदि पुराणों को माना जाए तो यहाँ माता सती का सिर गिरा था। इस मंदिर में मां सती की सिरनुमा प्रतिमा स्थापित है एवं इसके ऊपर सोने का छत्र लगा हुआ है। इसके दर्शन हेतु पूरी दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ मंदिर परिसर में एक कुंड भी स्थित है। 10वां शक्तिपीठ है महालक्ष्मी पीठ। महालक्ष्मी की यह चौकी कोल्हापुर में स्थित है, जहाँ किसी टाइम शिवाजी के वंशज राज किया करते थे। अगर देवी भागवत और मत्स्य पुराण की माने तो यह पवित्रम पूजन स्थल है। पूरे महाराष्ट्र में इससे पवित्र स्थल कोई नहीं है, जहाँ पूरे देश से लाखों श्रद्धालु पूजन हेतु आते हैं।
11वां शक्तिपीठ है योग माया। योग माया मंदिर कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 15 मील की दूरी पर स्थापित है, जिसे क्षीर भवानी योग माया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर एक द्वीप पर है जो चारों तरफ पानी से घिरा है और यहाँ पानी के बदलते रंग आपकी इच्छा और कामना के पूरे होने की कहानी कहते हैं। जेठ मास में यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। 12वां शक्तिपीठ है माता अम्बा देवी। अम्बा देवी का यह मंदिर जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों पर स्थित है। यह मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 6000 सीढ़ियाँ और 3 चोटियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ तीनों चोटियों पर अलग अलग माँ अम्बा देवी, गोरक्षनाथ और दत्तात्रेय के मंदिर स्थापित हैं। घने जंगलों के बीच माँ अम्बा की यह विशाल प्रतिमा और मंदिर अद्भुत नज़ारे प्रस्तुत करता है। यहाँ की एक गुफा में माँ काली का मंदिर स्थापित किया गया है, जहाँ भक्तों का मेला लगा रहता है। 13वां शक्तिपीठ है कामाख्या पीठ। यह अति प्रसिद्ध और सिद्ध शक्तिपीठ आसाम में गुवाहाटी से 2 मील की दूरी पर स्थित है। कालिका पुराण के अनुसार यहाँ माँ शक्ति का यौनांग गिरा था। इस पवित्र स्थल को योनि पीठ के तौर पर भी जाना जाता है, जो गुफा के भीतर स्थापित है। यहाँ एक कुंड भी स्थित है जिसमें फूलों की बहुतायत है। इसे महाक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि माँ भगवती को यहाँ मासिक धर्म की वजह से रक्तस्राव होता है और यह मंदिर इस दौरान बंद रहता है। यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध कामरूप मंदिर स्थित है। इस इलाके में रहने वाली सभी महिलाओं द्वारा मोह पाश में बांधने के किस्से दूर दूर तक कहे सुनाए जाते हैं। 14th शक्तिपीठ है भवानी पीठ। यह पवित्र पूजन स्थल चित्तागोंग से 24 मील की दूरी पर स्थित है, जिसे सीताकुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रसिद्ध भवानी मंदिर चंद्रशेखर पर्वतों के ऊपरी भाग में स्थित है। यहाँ बाराव नाम का एक कुंड स्थित है और यहीं पास में एक कभी न बुझने वाली ज्योति प्रज्वलित रहती है। 15th पीठ है कालिका पीठ। माँ काली के मंदिर के तौर पर फेमस यह बेहद प्राचीन सिद्ध पीठ ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह मंदिर के स्तंभों में आकृतियां उभारी गई हैं और यहाँ एक कभी न बुझने वाला दीपक भी प्रज्वलित रहता है। इस किला परिसर में माँ तुलजा भवानी और माता अन्नपूर्णा के भी मंदिर स्थापित हैं। 16वां शक्तिपीठ है चिंतपूर्णी। होशियारपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर माँ चिंतपूर्णी को समर्पित यह पीठ पर्वतीय इलाकों में अद्भुत छटा बिखेरता है। कांगड़ा घाटियों में स्थित माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वालामुखी और माँ विंध्येश्वरी के रूप में स्थापित ये तीनों केंद्र हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचते हैं। अब बाकी आप जाइए और खुद माँ के दर्शन कर आइए और उस अलौकिक दिव्य शक्ति को महसूस करिए खुद। लास्ट 17वां शक्तिपीठ जो हम बताने जा रहे हैं वो है माँ विंध्यवासिनी। उत्तर प्रदेश के चुनार रेलवे स्टेशन से 2 मील की दूरी पर स्थित यह मंदिर विंध्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह मंदिर का प्रवेश द्वार बड़ा ही संकरा है, नैरो है, जैसे कोई खिड़की हो। यहाँ पूरे उत्तर भारत के लोगों के साथ साथ कई जानी मानी हस्तियां दर्शन हेतु आती हैं। यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोरम है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि उनकी सारी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूरी होती हैं। तो भाई साहब क्या सोच रहे हैं अभी आप? निकल पड़िए माँ के दरबार की ओर। दर्शन भी और रोमांच भी, माता की कृपा भी ऐसे है। आखिर भारत के ऐसे ही मंदिरों और मठों का देश थोड़े ना है। भारत जो आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है, जहाँ ईश्वर की कृपा कण कण में व्याप्त है। राम का देश है ये, श्री राम का देश है ये, माता रानी का देश है ये। माता रानी की कृपा हम सभी पर, हमारे देश पर, संपूर्ण मानवता पर हमेशा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। तो करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।